एपिसोड के स्टार्टिंग में यहाँ पर कोई तो भी बोलता है कि क्या तो भी तुम्हारा सपना है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी इच्छा है बनना यहाँ अमीर अमीर, बहुत ज़्यादा अमीर, मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, वो हैप्पीएस्ट मोमेंट। फिर एक बंदा बोलता है कि तुम यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो गए हो क्योंकि यहाँ जो कल्टीवेशन है फेलियर की वजह से। कौन ने सोचा था वो बाद में मेरे को ये मिलेगा। फिर उसके बाद हम ड्रैगन्स और वो इतने वो देखते हैं और वो बंदा सबसे फाइट कर रहा है, यहाँ पर हम सबको मार रहा है और बहुत बुरा से यहाँ पर कुछ लोगों को मारता है और उन्हें बोलता है सबको कि आओ मेरे कने। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है कि अगर तुमको 2021 में अमीर बनना है तो बन जाओ मेरे टीममेट। फिर एक लड़की देखती है उसके ने और उन्हें बोलती है कि अब मैं इससे ज़्यादा और बर्दाश्त नहीं कर सकती है। फिर उसके बाद वो बंदा बोलता है कि कोई भी यहाँ गंदे चीज़ा मत सोचो, वापिस आना वक्त में पीछे बदलने को मेरा फ्यूचर, कौन उसमें यकीन करेगा। मगर मैं यहाँ पर था रिचेस्ट मैन ये वर्ल्ड के अंदर। फिर हम देखते हैं वोंग कोइंग को जो 18 साल का है और उन्हें बोलता है क्या इम्पॉसिबल, ये ज़रूर सपना होगा, मेरा पैलेस, मैं अभी यहाँ पर मेरे ये पुअरेस्ट डे है, ये रूरल एरिया है ये, और ये मेरा जो रेंट रूम है और मैं 18 साल का हूँ अभी ये साल, और मैं अवेकिन भी हुआ था ये टाइम पे ये लैंड में। अगर तुम यहाँ अवेकिन होते हो, इवन कि अगर तुम गरीब लोगों में से भी हो तो तुम यहाँ पर कम बैक कर सकते हो लाइफ में। ऐसे कि उन्होंने पैसा यहाँ कमा सकते हैं इजीली कॉन्ट्रैक्टिंग करने को क्लाइंट से बहुत ज़्यादा पैसा। 20 साल की उम्र में मैंने एक्सेप्ट करा था एक बहुत बड़ा मिशन सेव करने का ग्रैंड मदर लीज के 3 बच्चों को। मगर जो मेरा अवेकिन वेसल था वो यहाँ पर डिस्ट्रॉयड हो गया था एक क्रिमिनल मॉन्स्टर की वजह से, और क्लाइंट ने मेरे को वहाँ से हकाल दिया था। और वहाँ से लोग एक जने बोलता है कि यहाँ से निकल जाओ तुम बेकार आदमी। और उन्हें फिर बोलता है कि मुझे याद है वो क्लाइंट का लीडर जो था वो ल्यू क्या तो भी एक्सिंग था। हम हमेशा ही नहीं जी सकते अगर हम यहाँ पर ख़ुद के सेल्फ में यहाँ पर गिर गए तो। फिर हमको कुछ महीने बाद पता चलता है कि उन्होंने जो है उन्होंने कंपनसेशन लिया था उसको जो मिला, और उसके बाद उन्होंने ख़ुद का एक बिज़नेस डाला। और ये मेरे को बहुत आश्चर्यचनित लगा कि जब वो मेरा डिस्कवर करने के बाद जो मेरा बिज़नेस है वो ज़्यादा पैसा यहाँ पर कमा रहा है मेरे प्रीवियस जॉब से। फिर उन्हें बोलता है कि उसके बाद मैंने यहाँ पर बनाया बहुत ज़्यादा हाउसेस और बहुत ज़्यादा इतने बड़े मैंने यहाँ पर जो जगह है ज़मीन के वो ख़रीदे। फिर 10 साल के बाद मैं ओन करता था 1/3 ही हिस्सा ये वर्ल्ड के लैंड का। फिर कुछ सालों बाद जो है वो यहाँ ड्रैगन्स अचानक सामने आ गए और बहुत सारे जो वॉर्स और क्योटिक बैटल्स जो है वो यहाँ शुरुआत हुई उनकी वो लैंड के ऊपर, और उसकी वजह से लोग जो है वो शुरू कर दिए वो छोड़ के जाना वो जगह। मगर किस्मत से मेरी प्रॉपर्टीज़ और मेरे घर थे वो सब सेफ थे। वो वॉर के वजह से और बैटल्स के वजह से जो रियल एस्टेट के प्राइस थे वो सीधा आसमान छू रहे थे। वो ईयर में मैंने बहुत सारी लैंड भी बेच दी थी मेरे लैंड के प्रॉपर्टीज़ में से, और 40 साल की उम्र में मैं बन गया था रिचेस्ट मैन ये दुनिया का। मैंने बहुत हार्ड वर्क करा 50 सालों तक और फाइनली अचीव कर दिया मेरा सपना बनने का रिचेस्ट मैन ये दुनिया का। फिर उसके बाद वॉकिंग जो है उसका सिर पकड़ लेता है उसके टूटे हुए अपार्टमेंट में और उन्हें बोलता है गॉड क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं फिर से वो सब चीज़ों से दोबारा जाऊँ, क्या तुम मुझे यहाँ पर बुरी तरह से बर्बाद करना चाहते हो। फिर उसके बाद उन्हें एक ब्रासलेट देखता है उसके हाथों में और उन्हें बोलता है कि क्यों ये चीज़ मेरे साथ रिबॉर्न हो गई। मुझे याद है लास्ट नाइट उन्होंने मेरे को ये दिया था ये आइटम। फिर हमें वो बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है डाइसी टीएन, जो स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है ये पूरे लैंड के अंदर। फिर उन्हें बोलता है कि यही मेरे को यहाँ लूट से मिला था वो वॉर के। फिर उन्हें बोलता है कि मैंने उनसे बहुत मुश्किल से फाइट करी थी उन सब के, मगर उनमें से कुछ जो मॉन्स्टर है वो प्रूव करे बहुत ज़्यादा यहाँ कॉज कर रहे थे सफरिंग एक लॉस, इसी वजह से ये इतना चीप नहीं है। फिर उसके बाद वॉन्ग बोलता है कितना है इसकी प्राइस। फिर डीजेटियन बोलता है 10 बिलियन। और उसके बाद वॉकिंग बोलता है बाय, और उसके बाद उन्हें डायरेक्टली उसके सामने आता है वहाँ से जाए उसका हाथ पकड़ के 1 मिनट रुको। फिर वो ब्रासलेट उसके हाथ में रखता है और उन्हें बोलता है कि ये फिक्स कर सकता है तुम्हारा अवेकन वेसल। और उसके बाद जो वॉकिंग है उन्हें बोलता है कि ये सुनकर थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। फिर उन्हें बोलता है 1 बिलियन, और उसके बाद उन्हें बोलता है डील। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है कि चलो फिर यहाँ पीते हैं और सेलिब्रेट करते हैं मेरा रिटायरमेंट। फिर उसके बाद हम बहुत सारे यहाँ लेडीज़ को देखते हैं और एक लेडी बोलती है सिस्टर तुम भी आई हो, और दूसरी बोलती है हाँ मैं यहाँ पर शुक्रिया बोलना चाहती थी बॉस को, हाँ बॉस ने हमको बहुत अच्छे से यहाँ पर हमारी परवाह की है इतने सारे साल तक। फिर उसमें से एक बोलती है कि हमें उसमें यकीन करना नहीं चाहिए। फिर वॉकिंग वो जो है वो ब्रासलेट लेता है और उन्हें बोलता है कि और मैं अब ये जानता भी नहीं कि इसको कैसे यूज़ करना है।
फिर उन्हें पास्ट की कंजर्वेशन याद करता है जब वो सेलिब्रेट कर रहे थे, और DCN-10 बोलता है अगर ये यहाँ एक्सप्लोड हो जाए और डिस्ट्रॉय कर दे तुम्हारा घर तो मुझे यहाँ तुम जिम्मेदार ठहराना नहीं। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है कि क्या ये अभी पॉसिबल है रिफंड को पूछना। फिर वो ब्रासलेट पहन लेता है और उन्हें बोलता है कि कैसे मैं इसे यूज़ करूँ, और उसके बाद वो जो है वो ग्लो करने लगता है। उसके अंदर से कुछ तो भी ऐसी एक लाइटनिंग निकलती है पर्पल कलर की। फिर उसके बाद दो लेडीज बोलती है ओए वो उन्हें रिएक्टिंग कर रहा है, चलो देखते, ग्रेट। और उसके बाद उन्हें बोलते जल्दी करो। उसके बाद जो वॉन्ग क्विंग है उन्हें बोलता है कि क्या मैं फिर से रिबॉर्न हो गया, DCN-10 तुम कमीने। फिर उसके बाद एक ब्लॉन्डी आता है और उन्हें बोलता है गच्चुप बैठो, रेंटल फी, मैं यहाँ आया हूँ कलेक्ट करने को ये मंथ की रेंटल फी। और उसके बाद उसके साथ की एक लेडी बोलती है ब्रदर सान कहाँ तो तुम मुझे आज लेके जाने वाले हो डुअल कल्टीवेट करने को। फिर उसके बाद वो सन बोलता है कि क्या तो भी इतनी जल्दी है, पहले मेरे को यहाँ रेंटल फी पहले कलेक्ट करने दो, उसके बाद मैं तुम्हारा दिखाऊंगा डुअल कल्टीवेशन। फिर वॉन्ग क्विंग सोचता है कि ये लैंडलॉर्ड का सन है, सन जी। मुझे याद है कि ये यहाँ पर काफ़ी वीक है और बेवकूफ़ है, और सपने देखता है और सोचता है अवेकिन होने का हर दिन। इन्होंने बहुत सारे लड़कियों को झूठ बोला है और ये क्लेम करा है कि उन्हें अवेकिन है। उन्हें इधर उधर घूमता था, एक उसके हाथ में लिए इक्विपमेंट जो हाईएस्ट ग्रेड का था, कलेक्ट करता था और रेंटल फीस 2 बार 1 महीने में, और इंक्रीज करता था रेंट कभी भी उन्हें जब उसको ऐसा लगे कि उसको ले करना चाहिए। मैं काफ़ी बेवकूफ़ था पास्ट में, मैंने उसको कभी यहाँ पर पूछा नहीं रेंट को फीस को वापस लेने को, जब मैं यहाँ पर अवेकेंड हो गया था। उसका जो टॉप ग्रेड इक्विपमेंट है वो यहाँ पर बनाया गया है स्ट्रॉन्गर अवेकेंड से, और उसको यहाँ पर मार दिया गया था। फिर उसके बाद सन जी ऐसा उसकी शॉट घुमाते बोलता है कि हे मेरे को यहाँ पर जवाब दो और खा लो मेरा यहाँ स्लैश। और उसके बाद वो लेडी बोलती वाह काफ़ी ऑसम। और उसके बाद वॉन्ग क्विंग सोचता है क्यों तो भी मैं इतना डरता था ये एक बेवकूफ़ कचरे से पास्ट के अंदर। उसके बाद उसको डेथ स्टेयर दे के बोलता है बेवकूफ़ इतनी जल्दी तो भी क्या है, क्या तुम मेरी तरफ भाग रहे हो सिर्फ तुम्हारा इक्विपमेंट देने को। उसके बाद उन्हें बोलता है कि किसको तो भी तुम यहाँ पर बेवकूफ़ बोल रहे हो, जस्टिस स्लैश। इसके बाद वॉन्ग क्विंग है वो डायरेक्टली उसको एक बुक्का मारता है और वो लड़की शॉक्ड होती है और उन्हें वो घर के बाहर जाकर गिरता है। फिर उसके बाद बाहर का आदमी बोलता है क्या ये अर्थक्वेक है, और उसके बाद वॉन्ग क्विंग बोलता है मेरी जो स्ट्रेंथ है वो भी ट्रांसफर्ड हुआ है लिए इस बार। और उन्हें बोलता है क्या मैं चेक करूं मेरा स्टेटस यहाँ पर वेसल का, और वो लड़की यहाँ पर शॉक्ड होती है उसको देखकर। और उसके बाद 10 मिनट बाद हमको उन्हें मार्केट में दिखाया जाता है। फिर उन्हें बोलता है कि ये सीन ज़रूर यहाँ पर दिलाता है याद वो पुराने मेमोरीज की, मगर ये जो डायमेंशन जब अपीयर होंगे तो ये प्लेस यहाँ पर कुछ नहीं दिखेंगी, डर और क्योस दिखेंगे, क्योंकि जो मॉन्स्टर है वो खाने लगेंगे यहाँ कर सारे लोगों को। इसके बाद थोड़ी देर ही चलने के बाद उन्हें बोलता है कि मैं यहाँ पर बहुत कमज़ोर हूँ, यहाँ पर थोड़ा ही इधर उधर ढूंढने के बाद थोड़ा देर के बाद मैं यहाँ पर ऑलरेडी फील कर रहा हूँ एकदम थका हुआ। फिर उन्हें उसका पेट पकड़ लेता है और उन्हें बोलता है कि काफ़ी भूख लगी है, मुझे कुछ तो भी खाना है। और पीछे से 2 लेडीज आ जाती है, हेल्प हमें हेल्प करो। फिर उसके बाद हमारा जो वॉन्ग क्विंग है उन्हें देखता है, और उसके बाद 2 बड़े मॉन्स्टर वो लड़कियों के पीछे पड़े ले होती हैं, और उन्हें देखता रहता है, और उतने में जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। सो आज के चैप्टर में बस इतना गाइस, होपफुली आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आगे ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड। Show up in